क्या पढ़ रहे थे चैप्टर? क्या? सेल। सेल नहीं, चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अरे बोलो, क्या चैप्टर का नाम? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नहीं, उसमें क्या क्या देख लिया? सेल का डेफिनेशन देख लिया था नहीं कि सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं, जैसे कि मकान किससे मिलकर बना है? ईंट से नहीं। जैसे कि फैन किससे मिलकर बना है? छोटे छोटे लोहे के पार्ट से नहीं। तो वैसे ही हमारा बॉडी किससे मिलकर बना है? सेल से नहीं। उतना वो डेफिनेशन इंग्लिश वाला याद रखने का मतलब नहीं है। वो तो क्या कर लेते, याद कर लेते, रट रहे हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, उससे कोई फायदा नहीं। कंसेप्ट क्लियर है तो है, और नहीं है तो नहीं है। कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आप लिख कर ना कैसे भी नहीं, ऐसे 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 घुमा फिरा के इंग्लिश में हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके। अब कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर रखने का मतलब। उसके बाद क्या क्या देखे थे इसमें? फंडामेंटल यूनिट ऑफ क्या है? लाइफ नहीं, यानी बेसिकली सेल अगर हमारे बॉडी के एकदम बेसिक लेवल पे जाइएगा तो फंडामेंटल हम लोग बना कहाँ से है? दो सेल से मिलके नहीं, स्पर्म सेल और एग सेल नहीं। तो हमारा लाइफ का जो बेस है वहीं से शुरू होता है ना। तो दो सेल से ही हमारा लाइफ का पूरा, यानी कि ये जो कितना बड़ा भी इंसान हो, छोटू हो, कोई मोटू हो, कोई खली टाइप का हो नहीं, सब कहाँ से मिलके बना है? दो ही सेल से ना नहीं। ऐसा सर एक खली के पिताजी की तरफ से 5 स्पर्म सेल, माता जी की तरफ से 10 एग सेल आया होगा, तो वो बच्चे का लाइफ हाइट इतना क्या हुआ है? बड़ा नहीं। हाइट बड़ा है, उसके पीछे हो सकता है कि पिताजी लंबे रहे होंगे, खाना वैसा खाया होगा, कोई बायोलॉजिकल रीजन होगा, जो भी हो, लेकिन बना तो किससे है? वो भी तो सेल से ही नहीं। तो फंडामेंटली हम लोग कहाँ से बने हैं? सेल से। उसके बाद क्या देखे थे? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है नहीं। जैसे कि देखो रूबिक्स क्यूब आता है ना, उसका एक एक भाग क्या रहता है? क्यूब नहीं, एक एक क्यूब रहता है ना, ऐसा नहीं ना कि एक एक ट्रायंगल है या एक एक सर्कल है, ऐसा नहीं रहता है। मिलाने पे क्यूब बन गया नहीं, छोटा छोटा भी पार्ट क्या रहता है? क्यूब। उसको मिला दिए तो बड़ा पार्ट भी क्या है? क्यूब। तो जैसा छोटा पार्ट का स्ट्रक्चर वैसे बड़ा पार्ट का स्ट्रक्चर नहीं। वैसे ही हमारा बॉडी किससे मिलके बना है? करोड़ों सेल से नहीं। अब ये करोड़ों सेल कहाँ से आया? पहले कितने सेल से बना? 2 सेल, स्पर्म सेल और एग सेल नहीं। फिर धीरे धीरे सेल क्या होता है? डिवाइड। 2 सेल मिला, एक बना, एक से फिर वो कितना बना? 2, फिर 2 से 4, फिर 4 से 8, फिर ऐसे ऐसे डिवाइड होते गया होते गया होते गया, हम लोग का हाइट बढ़ता गया, वेट बढ़ता गया नहीं। तो जैसे कि रूबिक्स क्यूब का छोटा सा पार्ट है क्यूब, है ना, तो छोटा सा पार्ट भी क्यूब है और पूरा मिलके भी क्या बनाता है? क्यूब। तो रूबिक्स क्यूब का स्ट्रक्चर कहाँ से डिसाइड हुआ? छोटे से क्यूब से ना। वैसे ही हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कहाँ से कैसे डिसाइड होगा? सेल से नहीं। सेल का जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, बहुत सारा सेल मिलके क्या बनाएगा? टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू मिलके क्या बनाएगा? एक ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और बहुत सारा ऑर्गन सिस्टम जब आपस में सही से काम करता है तो क्या बना है? पूरा बॉडी। तो सेल ही डिसाइड करेगा ना पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। और दूसरा फंक्शन, जैसे कि बताए थे क्या लास्ट क्लास में कि फूड किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ। किस में? सेल में नहीं। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रोटीन कहाँ बनता है? सेल में। बहुत सारा बॉडी का एक्टिविटी कहाँ होता है? सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल मतलब क्या? सेल के लेवल पे नहीं। जैसे कि आगे जाके पढ़िएगा 2 चीज, यहाँ पे जगह लिख देता हूँ। क्या? माइक्रोस्कोपिक और एक मैक्रोस्कोपिक। अब ये क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे नहीं, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। जैसे कि ये 2 बॉडी है नहीं, इसको आपस में टकराएंगे, ये दोनों गिरेगा, ये दोनों को आपस में खींचेंगे, कैसा क्या फोर्स लगेगा? ये बड़ा पार्ट है ना, तो ये गिरेगा तो क्या होगा? इस पे फोर्स कैसा लगेगा? किसी सरफेस पे रगड़ेंगे तो फ्रिक्शन कैसा आएगा नहीं। तो एक बड़े बॉडी पे फोर्स कैसा लगता है, इससे जुड़ा हुआ बात किन्होंने बताया है? सर आइजैक न्यूटन ने नहीं। लेकिन
छोटे पार्टिकल पे, एटम लेवल पे इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में क्या होता है, इसके बारे में जो फोर्स से रिलेटेड बहुत चीज किसने बताया है, क्वांटम फिजिक्स में एक बड़े फेमस साइंटिस्ट है, उसमें से कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन। उसके अलावा क्या है, बहुत सारे साइंटिस्ट जिसने किसके पाया है, माइक्रो, माइक्रो मतलब छोटे लेवल पे, मैक्रो, मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। तो बॉडी में बहुत सारा एक्टिविटी कहाँ होता है, सेलुलर लेवल पे। आप जितना चीजों कहाँ पढ़िएगा, डेप्थ में, नहीं, आप चीजों को जितना डेप्थ में पढ़िएगा उतना आप चीजों को सिंप्लीफाई कर पाइएगा। एक बड़ा अच्छा लेन है क्या, simplify and add lightness to it। अच्छे टीचर की पता है पहचान क्या है, उनकी बात पर्याप्त क्या रहेगी, सिंपल। और एक जो टीचर अच्छे नहीं है, अच्छे मतलब क्या है कि जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, उनकी पहचान क्या है, उनका बात क्या रहेगा आपको, बड़ा कॉम्प्लेक्स। चीजें कॉम्प्लेक्स कब होता है, जब आपको सही में यानी कि एकदम बेसिक से चीजें पता नहीं होती, ऊपर ऊपर पता है तो आप कॉम्प्लेक्स चीज को बता दिए। जैसे मान लीजिए भागा है, नहीं, एक व्यक्ति क्या करेगा, डेसिमल वाले भागा का अलग नियम बता देगा। मान लीजिए 2 के बाद लगातार 0 है तो उसके भागा क्या कर देगा, अलग नियम बता देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है। जिसको एकदम बेसिक पता है कि भागा कैसे होता है तो वो क्या कर देगा, आपको बेसिक सा नियम बताएगा, उसी बेसिक नियम से आप किसी भी तरीके का भागा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जहाँ चीजें क्या दिखे, काफी कॉम्प्लेक्स, काफी एकदम भयानक, समझ जाए कि आदमी को गहरा नॉलेज नहीं है। जहाँ पे एकदम नॉलेज गहराता है ना, तो वहाँ पे आदमी के एटीट्यूड में भी सिंप्लिसिटी आती है। जैसे आइजैक न्यूटन के बारे में पता है कहानी की, बिल्ली उनका पूरा नोट्स वोट चला दी, फिर भी आदमी शांत है। क्यों, इतना ज्यादा ज्ञान गहरा गया है ना कि आदमी एकदम सिंपल हो गया है। आइंस्टीन सिंपल व्यक्ति है, और जो यानी कि नॉर्मल आदमी रहता है पूरा मुरा जान लेता है, उसके पीछे देखिए काफी एरोगेंस दिखेगा, काफी घमंड दिखेगा। एक हिंदी में कहावत है क्या, अधगल गगरी छलकत जाए, अगर घड़ा कितना बड़ा हो, आधा, उसको उठा के ना पानी बड़ा छलकते रहता है, और घड़ा क्या हो, पूरा भरा हो, तब लेके जाओ ना, उसमें ज्यादा उछाल नहीं होता। तो ये बात है। चलिए, तो बहुत सारा एक्टिविटी किस पे होता है, सेलुलर लेवल पे, नहीं, सेल के लेवल पे। वो आप कब समझ पाइएगा, जब आप डाउन 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 जाके धीरे धीरे डेप्थ में डेप्थ में डेप्थ में और डेप्थ में, जितना ही नहीं कि डेप्थ में बायोलॉजी पढ़िएगा ना, जितना आपको चीजें सेल लेवल पे होते हुए दिख जाए, समझ जाइए कि आपका बायोलॉजी का नॉलेज क्या हो रहा है, उतना गहरा हो रहा है। जैसे क्लास 10th में क्या चैप्टर है, डाइजेस्टिव सिस्टम का, नहीं, उसमें क्या बताता है, आपने खाया खाना, तो कार्बोहाइड्रेट में जो स्टार्च रहता है, स्टार्च बोले कार्बोहाइड्रेट बोले, बात एक ही समझ लीजिए। तो वो क्या होता है, सलाइवा उसको डाइजेस्ट करना क्या कर देता है शुरू, फिर यहाँ पे फूड पाइप होता है, वो कैसे होता है, एक बार दब गया, फिर फूल गया, दब गया, फूल गया। दबने फूलने से क्या होता है, खाना को अंदर धकेल रहा होता है, फिर स्टोमक में जाता है, स्टोमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है, म्यूकस रिलीज होता है, जो क्या रहता है, स्टोमक के चारों बगल म्यूकस आ जाता है, ताकि कि HCl जो रिलीज होगा ना, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नहीं, एसिड स्किन पे डाल देंगे तो खराब करेगा ना, तो इसके अंदर भी तो यानी कि इसके अंदर भी जो ऑर्गन है उस पर भी एसिड जाएगा तो क्या होगा, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको हार्म कर सकता है। इसीलिए जैसे ही स्टोमक में भोजन को पचाने के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होने वाला रहता है, उससे पहले क्या रिलीज होता है, म्यूकस, एक ऐसा पदार्थ जो क्या करता है, पेट को चारों बगल से घेर देता है, ताकि अब मान लीजिए ऐसा है, ये हाथ है ना, हाथ पे मैंने क्या लगा दिया, चारों बगल से लोहा का एक फ्रेम, और ऊपर में अब क्या डाल रहा हूँ, आग, कुछ फर्क पड़ेगा। तो वैसे म्यूकस क्या कर देता है, स्टोमक का जो अंदर वाला लाइनिंग है, अंदर वाला एरिया है, उसमें फैल जाता है, और फिर उसके बाद खाना और उस पे HCl दोनों आपस में मस्ती कर रहा है, तो उनके मस्ती से स्टोमक के इनर लाइनिंग को कोई फर्क पड़ता नहीं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, जब यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद फिर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ फिर लीवर से कुछ जूस निकलते हैं, पेनक्रियास से कुछ जूस निकलता है, फिर विलाई करके पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो क्या कर लेता है, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद
वहाँ पे पानी अब्जॉर्ब कर लेता है नहीं, और उसके बाद रेक्टम में जमा होता है। और जब रेक्टम में एक लेवल तक खाना जमा हो जाता है अनडाइजेस्टेड फूड जो यानी कि पचा नहीं, उसके बाद आदमी को एक प्रेशर फील होता है, फिर आदमी गो टू वॉशरूम। लेकिन इतना सिंपल चीज नहीं है, बड़ा सिंपल में बना दिया गया ना। अब इतना क्या करे, कोई 10th का बायोलॉजी पढ़ ले डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके बाद दुकान खोल के बैठ जाए, नहीं। अब हम हो गए गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट, तो उससे गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हो जाता है? तब तो आदमी पागल था नहीं, जिसके साथ क्या किया MBBS, उससे कोई गैस्ट्रो स्पेशलिस्ट हो जाएगा नहीं ना। 6 का 9 का बायोलॉजी पढ़ के, 7 का 8 का 10th का बायोलॉजी पढ़ के, या 11 12 का भी बायोलॉजी मात्र पढ़ के आप स्पेशलिस्ट नहीं हो जाते। तो आपको क्या पढ़ना पड़ता है, डेप्थ में नहीं। तो जितना डेप्थ में पढ़िएगा आपको पता चलेगा हर घटना कहाँ होती है, सेलुलर लेवल पे नहीं, हर घटना एटॉमिक लेवल पे, हर घटना सेलुलर लेवल पे, हर घटना छोटे लेवल पे दिखना क्या हो जाए शुरू। समझ जाओ कि आपका ज्ञान क्या हो रहा है उस चीजों में, गहराते जा रहा है नहीं। और हर घटना ऊपर ऊपर दिखे, ऊपर ऊपर। जैसे पंखा है, एक मूर्ख आदमी के लिए क्या है कि स्विच ऑन किया, पंखा चलना क्या हो गया नहीं। वही कोई इसका जानकार होगा तो बताएगा ना, इसमें कॉइल का क्या रोल है नहीं, इसमें पत्ती का क्या रोल है, वायर का क्या रोल है, उसके अंदर जो कैपेसिटर लगा है नहीं उसका क्या रोल है, ठीक। तो सिंपल सी कुल मिला के बात इतना है, जितना आप चीजों को बेसिक लेवल पे तोड़ के समझ पाते हो नहीं, छोटे छोटे लेवल पे, मतलब उतना आपका नॉलेज बढ़ रहा है, उतना आप डेप्थ में चीजों को जान रहे हैं। और जितना आप चीजों को क्या जानते हो ऊपर लेवल पे नहीं, उतना आपका सरफेस लेवल नॉलेज है, ज्यादा डेप्थ में नॉलेज नहीं। तो सेल लेवल पे जो काम होता है वही पूरे बॉडी में होता है नहीं। तो हमारा क्या है, फंक्शनल यूनिट, जो सेल फंक्शन करता है उसी से बॉडी का फंक्शन डिसाइड होता है ना, तो हमारा फंक्शनल यूनिट हो गया। उसके बाद क्या देखे थे, सेल डेफिनेशन ये हो गया। उसके बाद क्या था, डिस्कवरी ऑफ सेल नहीं। रोबर्ट हुक ने क्या किया था 1665 में नहीं, बार्क के कॉर्क से नहीं, पेड़ का जो ऊपर वाला छाल होता है उसके एक लेयर को देखा था, तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो कंपार्टमेंट बना होता है वैसा दिखा था नहीं। उसके बाद फिर और अलग अलग क्या है साइंटिस्ट नहीं, जिन्होंने क्या किया, किसी ने लिविंग सेल बताया नहीं, फिर किसी ने न्यूक्लियस बताया, किसी ने फिर प्रोटोप्लाज्म बताया। उसके बाद हम लोग क्या देख चुके थे, सेल थ्योरी नहीं। सेल थ्योरी में मेन क्या समझना था कि सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट हो या एनिमल हो। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर डाइवर्सिटी, तो हम लोग देखेंगे सिंपल हम लोग अभी क्या बोल देते हैं, प्लांट है या क्या है, एनिमल है ना। यानी कि एकदम बेसिक लेवल पे हम क्या कर रहे हैं चीजों को क्लासिफाई। वही अभी फिर से वही बात, अभी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर लेवल क्लासिफाई कर दिया ना, प्लांट एनिमल। नेक्स्ट चैप्टर आगे जो डाइवर्सिटी पढ़ेंगे तो ज्ञान और गहरा होगा नहीं, तो क्या करेंगे फिर प्लांट एनिमल छोड़ेंगे नहीं, उसके बीच में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन करेंगे। आगे जाएंगे तो और क्लासिफिकेशन, जितना आप चीजों क्लासिफाई करके छोटे छोटे लेवल पे लाते हो उतना आपका नॉलेज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। उसके बाद ये भी देखे थे क्या, हर जो ऑर्गेनिज्म है वो किससे बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं। जैसे हम लोग किससे बने हैं, अपने मदर फादर के प्री एग्जिस्टिंग सेल से नहीं। एक प्लांट या तो सीड से बनेगा नहीं, या तो लीफ से होता है, जैसे बायोफाइलम करके एक प्लांट है नहीं, जिसके लीफ में क्या निकल जाता है, लीफ से उसका अगला पौधा निकलना क्या हो जाता है शुरू। बहुत जगह वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जैसे कि बनियान ट्री जो होता है बरगद का पेड़ नहीं, उसका धीरे धीरे जो तना होता है, ब्रांचेस वो क्या होता है ग्राउंड में सट जाता है, ग्राउंड में सटने के बाद वहीं पे जड़ आ जाता है नहीं। कुछ लोग अपने डाली से निकल जाता है, कहीं कहीं पे सीड डालना पड़ता है। तो जो भी है, डाली हो, सीड हो, ब्रांच हो, तो पहले से बना हुआ है ना। तो हर जो नया चीज बनता है वो किससे बनता है, अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ठीक। इतना देखे थे। उसके बाद हम लोग क्या देखना शुरू किया था, पार्ट्स ऑफ सेल नहीं, सेल के अंदर जो क्या क्या होता है उसमें किसको समझे थे, सेल मेम्ब्रेन को नहीं, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये था ना। उसमें क्या देखे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को याद करने का सिंपल सा तरीका है क्या, एक बलून उठाओ, बलून में क्या डाल दो, पानी नहीं। अब बलून में अगर पानी डालने के बाद जैसा बलून है, अगर वो आपको क्लियर है तो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अपने आप क्या रहेगा याद। जैसे क्या थिन होता है नहीं, तो बलून भी कैसा होता है, थिन होता है। बलून में पानी भर दीजिएगा तो क्या फ्लेक्सिबल रहेगा, तो वो भी क्या होता है फ्लेक्सिबल। बलून थोड़ा सा इलास्टिक भी होता है नहीं,
बहुत लोग करते हैं ना कि एक जैसे कि बहुत लोग क्या करते हैं सीधा बलून में हवा डालते हैं, बहुत लोग क्या करते हैं पहले बलून को 2 बार घिस देते हैं, नहीं थोड़ा सा लंबा कर देते हैं फिर हवा डालते हैं, तो इलास्टिक होता है। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या होता है, इलास्टिक होता है। प्लाज्मा में जैसे कि बलून के अंदर क्या भरा है, पानी, नहीं पानी को होल्ड किया हुआ है ना, वैसे सेल के जो कंटेंट्स हैं, सेल के अंदर जो भी प्रेजेंट है उसको कौन होल्ड करके रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप बलून के अंदर कुछ भी डाल सकते हैं, नहीं एक बलून में क्या भरा है, पानी, तो पानी में रंग डाल सकते हैं, नहीं ना, ऊपर से आप डाल सकते हैं, क्या पानी में चला जाएगा, नहीं। वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस बात को डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या चीज जाना है और सेल के अंदर क्या चीज नहीं जाना है, नहीं सेल से बाहर क्या आना है, ठीक। यही था क्या बेसिक उसका फीचर्स, नहीं थोड़ा सा उसको शेप भी देता है, जैसे कि पानी वैसे फैल जाएगा, लेकिन बलून के अंदर है तो पानी को एक शेप मिला है ना, वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, सेल को एक शेप देता है, नहीं। लेकिन जैसे कि बलून का शेप क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, उसको थोड़ा सा प्रेस करिए तो शेप चेंज हो जाएगा ना, ऐसे ऊपर से प्रेस कर दो तरीके से तो स्फीयर जैसा बॉल जैसे बन जाएगा, नहीं, और ऐसे करके प्रेस कर दो तो सिलेंडर जैसे बन जाएगा, आता है ना बलून भी आता है ना अलग टाइप का, सिलेंड्रिकल स्फीयर टाइप में, हाँ तो वैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कर सकते हैं, हम शेप चेंज कर सकते हैं ना, हाँ। उसके बाद क्या समझे थे कि सेल के क्रॉस मूवमेंट कैसे होता है, उसके लिए 2 टर्म को समझे थे, एक डिफ्यूजन, और डिफ्यूजन में ही जब लिक्विड में होता है ना डिफ्यूजन, उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, नहीं। डिफ्यूजन मतलब डिफ्यूजन सिंपल तरीका क्या, चीजों को फैल जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, मिल जाता है, मिल गया। जैसे कि आपने अगरबत्ती जलाया, नहीं तो वहां से जो धुआं निकला वो क्या हो गया, पूरे वातावरण में जाके मिल गया। एक गिलास था उसमें 1 ड्रॉप क्या डाल दिया, इंक, वो इंक क्या हो गया, पूरे ग्लास के पानी में मिल गया। तो हम लोग समझे थे सबसे फास्ट डिफ्यूजन किस में होता है, गैस में, उससे स्लो लिक्विड में, या सबसे स्लो सॉलिड में, नहीं। उसके बाद आए थे किस पे, ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस को समझने के लिए पहले क्या समझे थे, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, नहीं। जैसे कि 1 गिलास पानी लिए, उसमें क्या डाल दिए, 2 चम्मच नमक, तो पानी है जिसमें नमक घुल गया, जिसमें घुल गया वो सॉल्वेंट, और जो घुला वो सॉल्यूट। एक तो तरीका ये रहता है याद करने का। आगे आप जाइएगा क्लास 11-12 में तो सॉल्यूशन करके एक चैप्टर है, वहां पे अलग अलग तरीका बताते हैं, आपको जानने को मिलेगा क्या, वाटर होता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों, समझिए पहले ये बात मैंने क्यों बोला है। अभी तो क्या बताया कि एक क्या लिए, ग्लास, उसमें क्या लिए, पानी, ऊपर से क्या डाले, नमक डालो, शक्कर डालो, चीनी, तो चीनी घुल गया तो चीनी है सॉल्यूट, नमक घुल गया तो नमक है सॉल्यूट, और पानी क्या है, सॉल्वेंट। लेकिन वही किसी को टेंशन हो जाए या मन कर जाए और वो क्या करे, कुछ लेके आ जाए, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर, स्प्राइट जैसा कुछ भी नहीं, और फिर वहां पे क्या डाले, गिलास में पानी और ऊपर से सोमरस, नहीं उसको बहुत लोग सोमरस बोलते हैं, ऊपर से क्या डाले, सोमरस। अब कौन सॉलिड, सॉरी अब कौन सॉलिड और कौन सॉल्वेंट, तो हम लोग क्या बोल देते हैं कि वाटर हमारा क्या है, अभी भी सॉल्वेंट है, और वो जो शराब है, वाइन है, लीकर है, स्कॉच, रम जो भी बोले विस्की, वो क्या है हमारा सॉल्यूट है, ठीक। आगे जाके कहीं कहीं आप देखिएगा क्या, तो अभी आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा पानी क्या है, ज्यादा नहीं, और शराब 30 ml, नहीं, एक स्टैंडर्ड क्या है सेट किया गया है। बाद बाकी डिपेंड करता है आदमी के कैपेसिटी टू कैपेसिटी, नहीं, बाद में की जो स्टैंडर्ड सेट है वो कितने का है, 30 ml का, कि 30 ml मिलाओ तो इसको एक पैक बोलते हैं, PEG पैक, नहीं PIG पिग नहीं, सुगर बोलते हैं, बहुत लोग इसको पैक बोल देते हैं, PSC के पैक नहीं होता है, पैक नहीं, पैक मतलब क्या, कुछ पैक है, पैक, PEG पैक नहीं। शराब के बारे में आपको अगर डिटेल में जानना हो ना कैसे पिया जाता है, तो इसके लिए आप पंजाबी लोगों से मिलिए, उन लोग का एक अलग रहता है, घर में यानी कि नॉर्मली देखने को मिलेगा। पंजाबी घर में चले जाइएगा एकदम 2-4, उन लोग का एक अलग से कंपार्टमेंट रहता है। अक्सर जो पंजाब में किसान होते हैं वो क्या होते हैं, अमीर होते हैं, नहीं, और ऊपर से ज्यादा कुछ करते हैं नहीं, मस्त वहाँ पे किसान वाड़ी में घूमता है, और यहाँ पे जो काम करने वाला लोग होता है, जो जॉब करता है, वो बेचारा अपना एक्टिवा के स्कूटर क्या करते रहते हैं, और फिर एक अमीर आदमी क्या कर देता है, उन लोगों को ठोक देता है, हाल ही में होता है पुणे में, तो वो लोग अपना एक अलग से रूम बनाता है, उस रूम में एकदम एक से एक ब्रांड रखा रहेगा,
नहीं, सिग्नेचर, ब्लैक डॉग, इंपीरियल ब्लू, ब्लेंडर स्प्राइट, मैजिक मूवमेंट। इंपीरियल ब्लू तो ये थी कुत्ता लेवल का दारू है, यानी कि बिहार में ज़्यादा वो नहीं होता है, इसीलिए लोग पी लेते हैं। बाद में एक से एक अच्छा क्या आता है। तो फिर वहाँ पे 30 ml का पैक रहता है एकदम फिक्स, वो लोग अपना रखे रहते हैं। जैसे कि आप लैब में जाइएगा ना तो बीकर वगैरह होता है, उससे नाप के उनके ग्लास पे लाइनिंग रहता है, उस ग्लास में 30 ml, फिर इतना अमाउंट ऑफ सोडा, इतना अमाउंट ऑफ आइस, और गरीब आदमी है तो पानी नहीं, और सड़क पे पीना है तो जूस नहीं, क्या ले लो, जूस ले लो, आधा गिलास पहले पी लो, उसके बाद निकालो बोतल, उसमें डाल दो और सड़क पे पियो, किसी को पता भी नहीं, सब सोच रहा है क्या हो रहा है, आप जूस पी रहे हैं, आपका हेल्थ क्या हो रहा है, अच्छा आपको पता है आप क्या पी रहे हैं। चलिए, तो कहाँ थे ये, अभी क्या समझा रहे थे, माइक्रोस्कोप सॉल्यूट सॉल्वेंट, हाँ ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक तक क्या खत्म है। तो अब कहीं कहीं क्या रहता है ना, दूसरा चीज ज्यादा रहता है, पानी क्या रहता है बहुत ही कम, ठीक, तो पानी को क्या बोल देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। फिर कहेंगे पानी सॉल्वेंट नहीं होता है, तो उतना नहीं दिमाग में पढ़ना है, बस इतना बेसिक बता दे रहा हूँ ना, कल को क्या करने जाओगे कहीं पे 11th-12th पढ़ोगे, अगर पढ़ोगे तो उसमें साइंस लोगे तो ये सुनने को मिलेगा, तो वो डिपेंड करता है टीचर पे, नहीं बहुत सारे नालायक टीचर मिल जाएंगे, उनको खुद नहीं पता होता है सॉलिड सॉल्वेंट क्या है, नहीं अब थोड़ा सा अब नहीं मिलेंगे नालायक टीचर, क्योंकि अब थोड़ा सा आइडिया मिल गया है ना टीचर पहचानने का। नहीं मैं जब था तो मुझे आइडिया नहीं था टीचर पहचानने का, नहीं सालों साल लग जाते टीचर को पहचानने में। केमिस्ट्री के टीचर थे, वो हर दिन अपने ही बात को ठुकरा देते थे, नहीं आज जो नियम बताया ना कल वो इनवैलिड हो जाता था। ऐसा होता है कि साइंस में समय के साथ मॉडिफिकेशन होता है, कुछ मामलों में आइंस्टीन भी गलत साबित हुए, नहीं प्लैंक्स करके, हाँ न्यूटन ने दिया था स्पीड ऑफ साउंड, नहीं फिर प्लैंक्स ने क्या किया, अपना एक अलग उसको यानी कि न्यूटन्स के लॉ को क्या करके मॉडिफाई करके नया लाया, क्या स्पीड ऑफ साउंड, तो वो भी गलत साबित हुए हैं। कुछ मामलों में अल्बर्ट आइंस्टीन भी गलत साबित हुए, लेकिन ऐसा क्या कि आप एक टीचर हैं और आप डेली नियम बदल रहे हैं। कुल मिलाकर उनको ये था कि कैसे भी जो बोर्ड पे लिखा है ना वो सही साबित हो जाए, वो फिर गलत से हो सही से हो जैसे भी हो, तो वो नहीं पता चलता है। अब पता चल गया है ना तो समझोगे। देखिए सिंपल सा तरीका क्या है पता करने का, बताता हूँ बेसिक तरीका। टीचर सही है गलत है, पहले तो अपने इंट्रोस्पेक्ट करो, नहीं कि हम कितना है, नहीं पता चले कि हमको ABCD नहीं आता है और हम किस में हैं, क्लास 11th में, और हम बोल रहे हैं कि टीचर समझा नहीं पा रहा है, नहीं ये आपकी गलती है। अगर आपको ABCD आता है, मतलब ABCD नहीं आता, मतलब क्लास 10 तक का लगभग 50% आपको ज्ञान है, उसके बाद जो टीचर समझा रहा है उसके बाद क्या करिए, आप पहले ये पता करिए आप पढ़ने क्यों गए थे। नहीं हम आप पढ़ने गए थे क्लास 11-12 का NCERT, तो पढ़ के आओ तो उसके बाद क्या उल्टाओ NCERT। अगर खुद से 70% क्वेश्चन बन जा रहा है तो टीचर सही है, नहीं बनना है टीचर नालायक है। लेकिन पहले खुद को इंट्रोस्पेक्ट कर लो कि मैं रिवीजन करता हूँ कि नहीं, मैं रेगुलर क्लास जाता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं रविवार को नहीं पहुंचे, कभी कभार गिन चुन के क्या किए पहुंचे नहीं, और उसके बाद क्या बोले कि नहीं टीचर पढ़ाते नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता है। अरे जिस दिन वो पढ़ाए थे उस दिन आप गायब थे। कंसेप्ट तो क्या होता है ना उसकी तरह, पूरा जो साल होता है उसको क्या मान लो धागा, नहीं और एक एक क्लास क्या एक एक मोती, बीच वाला मोती गायब कर दोगे तो धागा पूरा माला बन पाएगा नहीं ना। तो डेली क्लास करना क्या होता है जरूरी। चलिए तो उसके बाद क्या समझे थे, 3 टाइप के सॉल्यूशन, नहीं हाइपर, एक साउथ का मूवी है हाइपर, देखा किसी ने? हाइपर याद रखो ना, हाइपर मतलब क्या होता है, गुस्सा नहीं बर्बाद कर दूंगा। एक होता है हाइपो, हाइपोको नहीं, एक होता है आइसो, बराबर। ये फील नहीं आएगा, फील करो याद करने के लिए। नहीं देखिए आप जो भी पढ़ रहे हैं ना, ऐसा कर लो कि आप उसको बोल बोल के अपने अंदर क्या कर लो, उस चीजों को
डेवलप कर लो, वो आपके एटीट्यूड में आ जाए, आपके पर्सनैलिटी में आ जाए, तो चीज़ें याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब क्या? जहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम हो और सॉल्यूट का ज्यादा। अब ये कंसंट्रेशन और अमाउंट दोनों एक चीज नहीं है। फिर से ध्यान से सुनना, कंसंट्रेशन और अमाउंट दोनों एक चीज तो क्या है, समझाता हूँ। एक बड़ा सा टैंक है नहीं 1000 लीटर का, उसमें आप 10 किलो क्या डाल दिए? नमक। और एक छोटा सा गिलास है, एक नॉर्मल जो गिलास है, उसमें आप 10 चम्मच क्या डाल दिए? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट गिलास में ज्यादा है, टंकी में कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है ना, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना है, समझे? आगे जाके या तो सुने होंगे या तो पढ़िएगा, क्या कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। नहीं, कंसंट्रेटेड मतलब क्या, एसिड के साथ में क्या प्रेजेंट होगा? वाटर। वाटर के कंपैरिजन में एसिड कितना परसेंट है? अगर वाटर के कंपैरिजन में एसिड का परसेंटेज ज्यादा है तो क्या हुआ? वो कंसंट्रेटेड एसिड नहीं, और वाटर के परसेंटेज में एसिड का परसेंटेज क्या है? कम। तो क्या हुआ? डाइल्यूट एसिड। तो वहां पे एक टैंक है, इतना पानी है, उसमें 10 किलो नमक ना के बराबर नहीं, तो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? कम। तो क्या बोलेंगे? ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और यहाँ पे या डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे या क्या बोलेंगे? यहाँ पे सॉल्यूट का अमाउंट क्या है? कम। लेकिन यहाँ पे गिलास में इतना सा पानी में 10 चम्मच नमक, तो यहाँ पे सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन हो गया? हाइपर टॉनिक। नहीं, और नॉर्मल पानी मान लीजिए, ठीक है, उसमें भी कुछ मिनरल्स वगैरह रहता ही है, या नॉर्मल पानी में क्या करिए, 2 दाना नमक डाल, 5 दाना नमक डाल, तो ये क्या है? हाइपोटोनिक। यहाँ पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। नहीं, और अगर दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो? बराबर, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक। नहीं, एक मैंने बताया था ना एक्सपेरिमेंट, मैंने नहीं बताया, एनसीईआरटी में लिखा है। ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम लोग अपने पूरे जीवन में भी एक नया छोटा सा बात भी बता पाए। हम लोग को अपने आप को पढ़ने के बाद बुद्धिमान बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। हम लोग दिमाग नहीं लगा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? जो चीज पहले से पता है उसको बस क्या कर रहे हैं? अपने बुद्धि से समझ रहे हैं, हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। हाइपरटोनिक नया बात है, सालों से समझते आ रहे हैं। नहीं, तो अपने आप को बुद्धिमान समझने की गलती मत करिएगा नॉर्मली पढ़ के। हाँ, आप कुछ नया बताते हैं तब जाके कुछ बात हुआ। तो क्या था, एक क्या लेना है गिलास, उसमें 2 चम्मच क्या डालना है? नमक। उसमें क्या डालना है? किशमिश। नहीं, किशमिश क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। नहीं, क्योंकि ऑस्मोसिस में क्या होता है? लिक्विड का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और डिफ्यूजन में भी क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस का फ्लो कहां से होता है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन समझ आया ना, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में कितना है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन को अगर अमाउंट से कंफ्यूज करिएगा ना तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। नहीं, तो देखिए, तो उसमें क्या होगा? ग्लास में जब हम क्या डाल दिए 2-3 चम्मच नमक, तो ग्लास में अब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा। नहीं, ग्लास में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो गया? ज्यादा। और जो किशमिश है वहां पे सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। और ग्लास में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑलरेडी सॉल्वेंट का कम हो जाएगा ना। तो फिर सॉल्वेंट यानी कि वाटर कहां से फ्लो करेगा? किशमिश से किधर? ग्लास में जो पानी भरा है उस तरफ। नहीं, तो किशमिश क्या हो जाएगा? और सूख जाएगा। लेकिन अब नॉर्मल पानी में क्या डाल दीजिएगा? किशमिश। तो नॉर्मल पानी का अगर सॉल्यूशन ट्रीट करें, सॉल्यूशन मतलब मिक्सचर, तो नॉर्मल पानी में मिक्सचर होता है, उसमें बहुत सारा मिनरल्स वगैरह मिला रहता है। नहीं, कुछ साल पहले मैगी बैन हुआ था, नहीं, लोग बोल रहे थे इसमें लेड की मात्रा क्या है? ज्यादा। नहीं, पानी में सुनते हैं ना कि आयरन की मात्रा क्या है? ज्यादा। अब पता होता नहीं, गवर्नमेंट लोग अपने आप सब ज्ञानी बनते रहते हैं, तो लोग बोलेंगे पानी का मात्रा ज्यादा है ना, इसी चक्कर में क्या हो गया है ना, हमारा एक बर्तन पीला हो जाता है। सुना है किसी? नहीं सुना है। किसी का बर्तन पीला हो जाएगा ना तो ये नहीं बोलेगा कि हम अच्छे से धोते नहीं है, बोलेगा हमारे चापाकल से जो पानी आता है ना उसमें आयरन का कंसंट्रेशन क्या है? ज्यादा। और एक बात, ये बात थोड़ा सा साइंटिफिक है। आरओ मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। अब वो कोई बाद में समझेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है।
लेकिन बेसिकली आरओ का काम क्या है? पानी के मिनरल्स को छानना। नहीं, नॉर्मली प्योरिटी तो करता ही है। तो ऐसा है कि हम लोग कीचड़ डाल देते हैं आरओ में? नहीं, उठाओ बारिश हुआ रोड पर से कीचड़ उठा के डालो आरओ में, फिल्टर करेगा? नहीं, हम लोग जो पानी डालते हैं वो भी पानी साफ ही रहता है ऊपर से। नहीं, उस पानी को छन्नी में छाने का कुछ आएगा? नहीं, वो उसके अंदर को छानता है। नहीं, ऐसा पार्टिकल फिर से कहाँ? माइक्रोस्कोपिक। नहीं, जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखता है। खुली मतलब बंद आंखों से दिखता है। नहीं, खुली मतलब नंगी आंखों से, यानी कि आंख के आगे कोई मशीन नहीं लगा है, समझे? नॉर्मल आंखों से सिंपल देखने से नहीं दिखता है। वैसे लेवल पे पार्टिकल क्या करता है? छानता है ना। हाँ, तो मिनरल्स वगैरह को छान देगा तो पानी में, तो दो जो फिल्टर होके बाहर आया उस पानी में मिनरल छना क्या आया, तो उसमें मिनरल्स क्या होगा? ज्यादा। तो कुछ लोग उसको प्लांट में डालते हैं ताकि प्लांट को मिनरल्स मिल पाए। ना, फोटोसिंथेसिस में वाटर मिनरल दोनों चाहिए होता है ना। हाँ, इसलिए ये समझे थे। उसके बाद क्या देखे तो एंडोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस मतलब क्या? जिसमें सेल के अंदर वाटर जा रहा। उसके बाद देखे थे क्या? एक्सोस्मोसिस, जिससे सेल के बाहर आ रहा। अंदर जाएगा तो स्वेल करेगा और बाहर आएगा तो श्रिंक करेगा। नहीं, सिकुड़ जाएगा, फूल जाएगा। उसके बाद देखे थे प्लाज्मोलाइसिस। नहीं, जहां पे प्लांट क्या? प्लांट सेल से पानी क्या होता हो? बाहर, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एक्सोस्मोसिस। नहीं, हाँ। उसके बाद किस पे आ गए थे हम लोग पढ़ने के लिए? सेल वॉल। नहीं, कि प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी क्या होता है? एक एक्स्ट्रा लेयर होता है प्रोटेक्शन का। आप गौर करिए ना, प्लांट को देखिए। नहीं, आपके ऊपर प्लांट रग रहे, यानी कि आम का टहनी लेके आपके ऊपर रग रहे, कौन मरेगा? हम मरेंगे। नहीं, रीजन आम देखते हैं ना, प्लांट थोड़ा सा रिजिड होता है, टाइट होता है, इतना सॉफ्ट होता है प्लांट? नहीं। कुछ जो एसी वाले बच्चे होते हैं, चूजे, उनको क्या करो, हल्का सा भी क्या करोगे, टच करोगे ना, पूरा एकदम क्या हो जाएगा? स्किन लाल लाल होता है ना, एकदम लगता है एकदम घोंसला में पला हुआ है। एकदम हल्का सा भी टच करोगे पूरा क्या हो जाएगा? लाल लाल। नहीं, उनको अपने आप में इस बात का घमंड रहता है कि हम कितने रईस आदमी हैं। असली बात है तुम कितने चूजा आदमी हो। नहीं, अगर उसका जो पारिवारिक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति, वो खत्म हो गया तो मर नहीं जाएगा उस दिन? नहीं। बहुत सारे ऐसा लड़का है, वो कहीं पे उसको बॉल लग जाता था ना क्रिकेट में, कैच वो लेता था ना तो उसके हाथ सूज जाता था पूरा, इतना मोटा था वो, इतना कोमल था। नहीं, तो वैसा लोग क्या कहते, पालने में खिलाओ। नहीं, 20 साल का लड़का पालने में खेल रहा है, क्योंकि वो नॉर्मली चलेगा, क्या पता कहीं सीढ़ी से गिर गया तो पाँव टूट गया। नहीं, वो तो ऐसा है कि अगर आलू काटते समय चाकू लग गया, पता चला उंगली कट गया। नहीं, इतना कोमलता भी अच्छा चीज नहीं है। एक कई बार बता रहा हूँ, एक दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि बिहार के एक हैं, पटना में उनके नाम पे एक मूर्ति भी बना है, रामधारी सिंह दिनकर चौक करके है। उनका एक कविता है क्या, प्रसादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही पर, गरुड़ नाम में होता है कंचन पर कभी न सोता है, रहता है कहीं पहाड़ों में सैलों की फटी दरारों में। मतलब जो महान आदमी रहता है ना, वो एकदम आपको संघर्ष करता हुआ दिखेगा। ये जो कबूतर चूजा सब रहता है तो एकदम घर में छिपा छिपा एकदम, नहीं हमसे नहीं होता है, हम ये नहीं कर पाते हैं। नहीं, उसको बोलो ना कि थोड़ा सा क्या कर दो, अभी दोपहर बोल दो सामान, नहीं हमारा सन स्क्रीन लगाना शुरू कर देगा। सन स्क्रीन लगाते हैं लोग, बताइए, जो धूप से क्या ना हो जाए, मेरा चेहरा खराब ना हो जाए। तुम कितना भी लेप लो, नहीं एक दिन में तो खराब होना है। महिलाओं सबका खराब रहता है, महिलाओं सबका अगर चेहरा कैसा भूत जैसा, ऊपर से क्या लगा ले उधर पाउडर, दांत अगर सफेद हो नहीं तो आपको भूत कैसा होता है उसका दर्शन कभी भी हो सकता है। तो सेल वॉल पर है क्या, प्लांट सेल के ऊपर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेयर होता है। नहीं, अब बेसिकली पूरा अगर उसको समराइज करेंगे, सिंपल सा है, क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसीलिए प्लांट थोड़ा सा रिजिड होता है, टाइट होता है ना, और हम लोग क्या होते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट। नहीं, उसके बाद हम डिफरेंस देखे थे, डिफरेंस में कुछ नया नहीं था, जो पढ़े थे उसी को दो खाना बना के क्या दिए थे, लिख दिए थे। नहीं, उसके बाद मैटर क्या था, न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है, न्यूक्लियस सेल के सेंटर में रहता है। नहीं, वहां तक का कहानी क्या हो गया था, खत्म। अब आगे कहानी क्या करते हैं, शुरू। नहीं, ये क्या है, एक न्यूक्लियस का
डायग्राम नहीं, ये न्यूक्लियस के अंदर है, ये अपने आप में क्या है पूरा न्यूक्लियस नहीं, इसके अंदर क्या है mRNA क्या होता है आगे जानेंगे। उसके बाद क्या है क्रोमेटिन क्या होता है ये भी आगे समझेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोलस ये क्या होता है ये भी आगे समझेंगे। उसके बाद क्या है न्यूक्लियर पोर ये भी क्या होता है ये भी आगे समझेंगे। उसके बाद न्यूक्लियोप्लास्ट ये भी आगे समझेंगे। उसके बाद ER अटैच्ड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये भी आगे ही समझेंगे। तो समझना क्या कुछ नहीं समझना, ये डायग्राम है पता होना चाहिए नहीं, ताकि आगे जब चीजों को समझे तो इससे रिलेट कर सके नहीं। छोटे बच्चे सबके क्लास में क्या दिया रहता है बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं, टेक्स्ट बहुत कम लिखा रहता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो फिगर को, वॉइस को, वीडियो को जल्दी कैच करता है एज कंपेरेटिव टू टेक्स्ट नहीं। आपको अगर समझना है ना कि हम कितने बड़े नालायक हैं तो सिंपल सा है, एक ऐसा किताब उठाइए जिसमें मात्र क्या लिखा हो लाइन लाइन, ठीक है ना, वो किताब अगर पढ़िए और अगर आपको आधा घंटे में नींद आ गया तो सोने से पहले एक सर्टिफिकेट खुद का डिजाइन कर दिए नहीं, आई एम नालायक नहीं। और आप कम से कम 10-20 पेज पढ़ पा रहे हैं और तब भी जागृत अवस्था में है नहीं, और वो नहीं कुछ अजीब गरीब वाला वो सब किताब उठा ली नहीं, वो सब वाला किताब उठाना है जिसमें आपकी खुद की रुचि है। क्या राधा श्याम का प्रेम प्रसंग वो सब नहीं उठाना, उसमें तो पूरा रात पढ़ जाओगे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। या उस टाइप का सरल सलील कुछ अजीबोगरीब किताब आता है उसमें अजीबोगरीब क्या दिया रहता है तस्वीर नहीं। आजकल मनोरंजन का अलग अलग साधन आ गया, पहले के लोग के लिए यही सब साधन था। एक अलग मैगजीन सब निकलता था, उस मैगजीन में मान लो स्विमिंग पूल का कहीं पे सीन है नहीं, वो लोग मैगजीन खरीदता था ताकि क्या कर सकें उसे देख सकें। पहले हाँ पहले अगर स्विमिंग पूल का सीन हो जाए ना फिल्म में तो फिल्म को बोलता था एडल्ट है, 18 साल से कम बच्चे को नहीं दिखाना है, मन पे गलत प्रभाव पड़ेगा। और एक आज के बच्चे हैं नहीं, उनके लिए सारा रिस्ट्रिक्शन क्या है खत्म। 18 छोड़िए 2-4-5 साल से बच्चे क्या हो जाते हैं, समय समय के बाद इवोल्यूशन, इसमें कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। कुल मिला के बात है आजकल के बच्चों को माँ बाप बनने की जरूरी है, want to be mother and father very earlier। देश में जो स्थिति खराब है उसके पीछे का रीजन यही है। अगर ऐसा देखिए माँ बनने में कोई दिक्कत नहीं है, पहली बात तो आपको ये समझना है क्या कि आप जो समस्या झेल रहे हैं एक आदमी काहे पैदा कर रहे हैं वो भी समस्या झेलेगा नहीं, कोई मतलब बनता है नहीं ना। तो हाँ आप ऐसे बना पाते हैं धरती को कि वो समस्याएं खत्म हो जाए, या खुद आप ऐसे अपने आप को सक्षम बना पाते हैं। भाई एक नया बच्चा नहीं पैदा होता, उसके लिए गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, वो कौन बनाएगा। यहाँ पे सरकारी अस्पताल में लोग कुत्ते जैसा ट्रीट किया जाता है नहीं, लाश जा रहा है आ रहा है किसी कोई फर्क ऐसा ऐसा दिखेगा ना, पूरा उसका पाँव टूट गया है, लगातार सर से खून बह रहा है, डॉक्टर आराम से चाय बिस्किट खा रहा है, हाँ कितना निकला 1-8 लीटर निकल गया, अच्छा ठीक है आप देखते हैं, हाँ डायलॉग है पट्टी डालो। तो ऐसा समाज में एक नया आदमी आके क्या करें। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते क्या क्या है। तो पहला क्या है न्यूक्लियर एनवेलप। एनवेलप मतलब क्या होता है जिसमें आप नहीं लेटर अंदर डाल के ऊपर से पैक करते हैं उसी को क्या बोलते हैं एनवेलप, लिफाफा जिसको नहीं बोलते हैं। न्यूक्लियर एनवेलप मतलब आउटर कवरिंग ना, ये जो 2 मेम्ब्रेन दिख रहा है ना, एक और दिख रहे हैं 2 मेम्ब्रेन, ये 2 मेम्ब्रेन का जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस का नहीं है, अरे न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट को यही कवर किया हुआ है ना, तो 2 मेम्ब्रेन है, इसी को क्या बोलते हैं न्यूक्लियर एनवेलप, ठीक है ना। क्या है कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, 2 मेम्ब्रेन की नहीं है। उसके बाद क्या है कवर न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवेलप क्या किया है न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है ना चारों बगल से, सेपरेट्स न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। अब समझिए देखिए ये होता है सेल, ये क्या है सेल, मान लीजिए सेल के अंदर क्या है ये न्यूक्लियस, ये जो एक लिक्विड जैसा भरा आता है इसको क्या बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है जो 2 मेम्ब्रेन का है, यही ना न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग किया हुआ है नहीं। जैसे ये सराउंडिंग, ये हमारा बॉडी, बीच में कपड़ा, तो कपड़ा क्या हो गया एनवेलप, हमको सराउंडिंग से अलग करता है ना, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे सराउंडिंग से मेल जोल हो रहा है
है ना? पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर। यहाँ पे पोर प्रेजेंट है ना, पोर मतलब होल है ना, अरे नहीं दिख रहा है, उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर्स। आगे क्या है? परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखिए न्यूक्लियस के अंदर जो भरा है, सेल के अंदर जो भरा है क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ये जो सेल के अंदर भरा है ये क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस की खाली जगह में भरा हो क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। तो कोई चीज न्यूक्लियोप्लाज्म से निकल के कहाँ जाएगा? साइटोप्लाज्म में। और कोई साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा? न्यूक्लियोप्लाज्म। किससे? पोर से ही ना। यहाँ तो पैक है नहीं, ये तक का कुल क्या है ये बात।